दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हम इंसानों का जीवन किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए, हमने अपनी जिंदगी जी और कुछ समय बाद हम अपने शरीर को छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ये सत्य तो हर कोई जानता है, लेकिन यही सच है तो ऐसी घटनाएं क्यों होती है जिसमें लोगों को अपने पुनर्जन्म से जुड़ी चीजें याद आ जाती है? क्या वाकई में पुनर्जन्म जैसी चीजें सच होती हैं? अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो दोस्तों हमारा यकीन मानिए, क्योंकि मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग भी चक्कर में आ जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे क्या सच में पुनर्जन्म होता है, और अगर होता है तो इस वक्त हमारा कौन सा जन्म चल रहा है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्वर्णलता की, जिनका जन्म 2 मार्च 1948 को मध्य प्रदेश के शाहपुर में हुआ। जब स्वर्णलता 3 साल की थी तब उनके पिता उन्हें अपने साथ एक ट्रिप में लेकर गए। सफर के दौरान वो कटनी शहर से गुजरे, तभी स्वर्णलता ने ड्राइवर से कहा वो गाड़ी इनके घर की तरफ मोड़ लीजिए, जो इसी शहर में है। उन लोगों ने बच्चे की बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़े थे और चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। वहां पर फिर वो बच्ची उनसे कहती है कि वो सब उसके घर पर भी चाय पी सकते थे। इस पर उनके पिता ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। समय के साथ स्वर्णलता 5 साल की हो गई, जिसके बाद वो अपने घर पर ऐसे डांस करती थी जैसे उसने कभी सीखा नहीं हो। वो ऐसी भाषा में गाना गाती थी जो उसके सामने कभी किसी ने बोली नहीं थी। अगले कुछ सालों तक स्वर्णलता अपने भाई बहनों को अपने पिछले जन्म के बारे में बताती थी, तो कभी अपने माता पिता को बताती थी, जहां उन्होंने बताया कि वो कटनी शहर के पाठक परिवार में रहती थी। इतना कुछ सुनने के बाद स्वर्णलता के पिता सीरियस हो गए और जब मिश्रा परिवार छतरपुर में शिफ्ट हुआ तब उनकी मुलाकात कटनी से आई एक महिला से हुई, जिसे देखते ही स्वर्णलता ने कहा कि वो उन्हें जानती है। स्वर्णलता के पिता अब अपनी बच्ची की बातों को लिखने लगे। मार्च 1959 राजस्थान यूनिवर्सिटी के पैरासाइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में HN बनर्जी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने छतरपुर पहुंचे। बनर्जी ने स्वर्णलता से बातें की और उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और स्वर्णलता द्वारा कही जाने वाली सारी बातें नोट की और उनके पिता द्वारा लिखे जाने वाले रिकॉर्ड्स भी उनके साथ लेकर कटनी पहुंचे। स्वर्णलता ने अपने घर के बारे में बताते हुए कहा कि वो सफेद मकान था जिसमें 4 कमरे थे, दरवाजे काले थे, परिवार के पास एक कार थी, घर के पीछे एक लड़कियों का स्कूल था। उन्होंने स्वर्णलता द्वारा बताया गया घर ढूंढ निकाला जिसमें पाठक फैमिली रह रही थी। बनर्जी ने पाठक फैमिली के बारे में जब जानना शुरू किया तो वह हैरान हो गए, क्योंकि पाठक परिवार की लड़की बिया साल 1939 में लगभग 40 साल की उम्र में मर चुकी थी। स्वर्णलता की बताई गई सारी बातें सच थी और जब स्वर्णलता को घर लाया गया तो उसने अपने परिवार के हर एक सदस्य को पहचान लिया, जिससे ये बात तय होती है कि स्वर्णलता का पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों हमारा दूसरा किस्सा अमेरिका के ओहियो का है, जहां रहने वाली एरिका रोयलमैन ने एक लड़के को जन्म दिया। इस बच्चे के जन्म से एरिका और उनके पति बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने बच्चे का नाम ल्यूक रोयलमैन रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका बच्चा बड़ा होने लगा। एरिका अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत को नोटिस करती थी और खुश हो जाती थी। लेकिन समय के साथ एरिका को ये एहसास होने लगा उनका बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, क्योंकि ल्यूक कुछ बातों पर खास ध्यान देता था जो आमतौर पर किसी 2 साल के बच्चे के लिए करना असंभव सा था। जैसे सड़क पार करते समय वो बहुत चौकन्ना हो जाता था और किसी गर्म चीज को छूने से वो दूर भागता था, जिसे देखकर लगता था कि इस छोटी सी उम्र में भी उसे अपनी सुरक्षा के बारे में अच्छे से पता है। जब ल्यूक 5 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लगा, जिसे सुनकर एरिका को बड़ी हंसी आती थी। एक रात एरिका ने अपने हस्बैंड से अपने बच्चे के बारे में बात की और कहा उन्हें कोई गड़बड़ लग रही है। एरिका ने बताया ल्यूक अक्सर कहता है कि वो मेरी तरह इयररिंग्स पहनता था और कुछ ऐसी बातें जो न जाने उसके दिमाग में कहां से आती है। जिसके बाद दोनों ने अपने बच्चे से बात करने का फैसला किया। सबसे पहले ल्यूक से पूछा गया पैम कौन है, जिसके जवाब में उसने कहा कि मैं ही पैम था। साथ ही उसने बताया कि वो अपने पिछले जन्म में एक लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो खूबसूरत बहुत थी। उसे शावर लेना बड़ा पसंद था और वो ठीक वैसे ही इयररिंग्स पहनती थी जैसे एरिका पहनती है। पैम शिकागो में रहती थी और ट्रेन में काफी सफर करती थी। इसके बाद ल्यूक ने यह भी बताया कि आग में जलकर उसकी मौत हो गई और फिर वो स्वर्ग में गई, जहां कुछ समय बताने के बाद भगवान ने उसे दोबारा इंसान का जन्म दिया
और वह अब ल्यूक के रूप में सभी के साथ मौजूद है। ये सब कुछ अपने एक 5 साल के बच्चे से सुनने के बाद एरिका और उसके पति चिंता में पड़ गए, क्योंकि आज तक ल्यूक ना ही चर्च गया था और ना ही भगवान या फिर स्वर्ग के बारे में उसे पता था। पहले तो उन दोनों की सारी बातें अजीब लगी, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार करना ही सही समझा कि उनके बच्चे द्वारा कही जाने वाली बात सच हो सकती है। हो सकता है उसका बच्चा पिछले जन्म में एक लड़की के तौर पर पैदा हुआ हो। इसके बाद एरिका ने शिकागो में घटी आग की घटनाओं को सर्च करना शुरू किया और फिर उन्हें पता चला साल 1993 के मार्च महीने में शिकागो के एक होटल में आग लगी थी, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले 19 लोगों की जान चली गई। और जब इस केस की और डिटेल्स निकाली गई तो उन्हें एक 34 साल की महिला के बारे में पता चला जिसका नाम पैम था। ये बात जानने के बाद एरिका समझ गई कि ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, इसलिए एरिका ने सबसे पहले पैम की तस्वीर निकाली और फिर उसे अलग अलग लड़कियों की तस्वीर के साथ मिलाकर अपने बेटे के सामने रख दिया। उन तस्वीरों में ल्यूक ने सबसे पहले पैम की तस्वीर उठाई और कहा, यही पैम है। दोस्तों, ये तो केवल 2 कहानियां थी। इसके अलावा भी आपको ऐसी बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी जो इस बात को साबित करते हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है। पर सवाल ये है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ये सब सच लगता है? अपना जवाब कमेंट में देना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।